और दमोह में बच्चियों को यहां पर स्कूल द्वारा हिजाब पहनाने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। दरअसल संयुक्त संचालक शिक्षा के आदेश पर स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी के द्वारा टीम गठित कर जांच की जा रही थी, जिसकी रिपोर्ट संयुक्त संचालक शिक्षा को सौंपी गई थी। इसमें स्कूल में अनियमितता और अव्यवस्था का जिक्र किया गया था और इसी आधार पर स्कूल की मान्यता को रद्द किया गया। आपको हम ये भी बता दें कि पिछले दिनों स्कूल के टॉपर्स का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया और इस मामले को लेकर सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए थे। तो उधर स्कूल ने भी सफाई देते हुए हिजाब की जगह दुपट्टा पहनने की बात कही थी, लेकिन कलेक्टर के द्वारा की गई जांच की अनियमितता और अव्यवस्था के चलते स्कूल की मान्यता रद्द की गई। हालांकि रिपोर्ट में कहीं भी हिजाब का जिक्र नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि हिजाब का मामला जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, दमोह में बच्चों को स्कूल के द्वारा हिजाब पहनाने के मामले में अब नया मोड़ यहां पर आ गया है। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता गणेश अग्रवाल के पास। गणेश, हिजाब मामला जिस तरीके से पहले तूल पकड़ा और उसके बाद अब एक नया मोड़ ले लिया है, अपडेट जानकारी पहले तो इस मामले में दीजिए और मान्यता रद्द करना आखिरकार क्या वजह मानी जा रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ हिजाब के मामले पर जो स्कूल मैनेजमेंट ने सफाई दी, प्रेस वार्ता की, उससे बात नहीं बनी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक तौर पे ये पूरा मामला दमोह जिले के फुटेरा मोहल्ला स्थित गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। यहाँ पर कुछ 10वीं क्लास की बच्चियां जो कि मेरिट लिस्ट में आई हुई थी, उनको एक पोस्टर लगा के उनको शुभकामनाएं दी गई थी, जिसमें करीबन 15 बच्चियां थी, जिनमें से 4 हिंदू बच्चियां थी जिनको हिजाब पहनाने का मामला सामने आया था। ये फोटो वायरल होने के बाद लगातार ही हिंदू संगठनों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर दमोह के द्वारा और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस पर एक टीम गठित की गई और इसमें जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इनको क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन जैसे ही ये बात लोगों के ध्यान में आई कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसमें क्लीन चिट दी गई है, तो हिंदू संगठनों के द्वारा तत्कालीन एक विरोध किया गया, इसका ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के बाद कलेक्टर के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसके द्वारा इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की बात की। तत्कालीन गृह मंत्री के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस मामले को लेकर बात कही गई। इसके बाद ही तत्काल कलेक्टर के द्वारा एक वरिष्ठ टीम गठित कर जिसमें 6 सदस्यों की टीम गठित की गई थी, इस टीम के द्वारा इसकी जांच की गई और इस जांच में अनियमितता पाए जाने पर इसकी कार्रवाई की बात की गई। लेकिन इसके बीच में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ज्वाइंट डायरेक्टर को एक पत्र भेजा गया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने इनकी मान्यता को सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दमोह में बच्चियों को स्कूल के द्वारा हिजाब पहनाने के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल संयुक्त संचालक शिक्षा के आदेश पर स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी के द्वारा टीम गठित कर जांच की जा रही थी, जिसकी रिपोर्ट संयुक्त संचालक शिक्षा को सौंपी गई थी। इसमें स्कूल में अनियमितता और अव्यवस्था का जिक्र किया गया था और इसी आधार पर स्कूल की मान्यता रद्द की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिन स्कूल के टॉपर्स का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया। इस मामले को लेकर सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए थे। तो उधर स्कूल ने भी सफाई देते हुए हिजाब की जगह दुपट्टा पहनने की बात कही थी, लेकिन कलेक्टर के द्वारा की गई जांच की अनियमितता और अव्यवस्था के जरिए स्कूल की मान्यता को रद्द किया गया। हालांकि रिपोर्ट में कहीं भी हिजाब का जिक्र नहीं किया गया है।
और गुना के बीजनीपुर गांव में एक 8 साल की नाबालिग के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। मामले की सूचना